So, hello everyone, good evening to all of you. How are you all doing? My name is Khushbu and welcome back to all of you to KC Updates. So, before starting the video, please tell me कि आप सब लोग कैसे हैं. I just hope that आप बहुत बहुत अच्छे होंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक. आज का टॉपिक है लेसन प्लान. लेसन प्लान क्या होता है पहले जल्दी से वो समझ लेते हैं, फिर हम ये सीखेंगे कि वो बनाते कैसे हैं. लेसन प्लान इज़ अ मेथड और अ प्रोसेस जो आपको अप्लाई करना होता है व्हेन यू गो टू ए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ टीचिंग, व्हेन यू परस्यू बीएड या फिर आप परस्यू करते हैं क्या बैचलर्स ऑफ एजुकेशन. ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, आपको लेसन प्लान बनाना होता है बिफोर गोइंग टू ए टीचिंग प्रोग्राम या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो जब भी आपकी क्लास होगी, सपोज़ आपको कल पढ़ाना है, तो आपको डे बिफोर क्या करना पड़ेगा, अपना लेसन प्लान रेडी कराना पड़ेगा, अप्रूव कराना पड़ेगा, सो दैट यू कैन टीच दैट पर्टिकुलर लेसन प्लान. ओके, सो दैट्स द रूल बेसिकली. ठीक है ना, जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में होता है. लेसन प्लान के पैटर्न्स डेफिनेटली डिफ़र करते हैं, डेफिनेटली यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट दे आर सम जनरल थिंग्स जो आपको पता होना ज़रूरी हैं और वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं, वो सिमिलर ही रहती हैं, वो मैं आपको बता दूंगी. सेकेंड थिंग इज़, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि जो लेसन प्लान मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी इसको प्रोवाइड कर दूँगी, सो दैट आप इसकी PDF डाउनलोड कर लेंगे और आप इसे देख लेंगे. माय थर्ड पॉइंट इज़ कि आज जो हम लेसन प्लान बनाने वाले हैं वो हम इंग्लिश का लेसन प्लान बनाएंगे और सीखेंगे. इंग्लिश में प्रोज होता है, पोइट्री होती है, ऐसे राइटिंग होता है, कंपोजिशन होता है, ग्रामर होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन आज हम सिर्फ एक ही सीख सकते हैं, तो वो हम सीखेंगे प्रोज का. ठीक है, सो दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. जैसे कि मैं आपको आज इंग्लिश का लेसन प्लान प्रोज का बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली वो बनाते कैसे हैं. तो पहले आप क्या करेंगे, अपनी जो नोटबुक है वो उसको लेंगे और उस नोटबुक में आपका जो लेफ़्ट और राइट जो पार्टीशन है, आप क्या करोगे, लेफ़्ट वाली जो पेज है उस पर आप अपना कंटेंट लिखोगे. ठीक है, आपने कंटेंट लिख लिया अपना उस पर, यानी कि अगर आपकी कोई स्टोरी है या फिर आपकी कोई पोएम है, ठीक है ना. एक्चुअली प्रोज मैं आपको बताना भूल गई, प्रोज, पोइट्री, ग्रामर कुछ भी हो, ऑलमोस्ट पैटर्न सेम रहता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि कुछ माइनर डिफरेंस होते हैं, वो मैं आपको जब अदर वीडियोज़ में मैंने अपलोड किया तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी. फ़िलहाल आप प्रोज का भी देख लीजिए और अदर्स में आपको कैसे बनाना है आप वो भी देख सकते हो. तो लेफ़्ट में आपने क्या लिख दिया, अपना कंटेंट लिख दिया. ठीक है ना, चलिए, यानी कि मैंने यहाँ पे एक स्टोरी का एक पैसेज लिख दिया है जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. ठीक है ना, मैंने राइटर का नेम भी लिखा है, वो इट्स ऑल अप टू यू. उसके बाद आप राइट साइड में आएंगे और आप ये एंट्रीज़ करेंगे. ये एंट्रीज़ वही एंट्रीज़ हैं जो आप क्लास में जब पढ़ाते हैं तो ऊपर ब्लैक बोर्ड पे करते हैं, जो कि कंपलसरी है. आपका जो ऑब्जर्वर आएगा वो देखेगा, उसको चाहिए कि आपने एंट्रीज़ की हुई हैं, जिसमें आपका ये नेम और स्कूल नहीं होता है. खैर ठीक है ना, आपका नेम और स्कूल नहीं होता है, ऊपर वाली एंट्री डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, ये सब होता है. ठीक है, अब नीचे आए तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपको हर किसी लेसन प्लान में लिखने होते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर सब्जेक्ट दैट यू आर रीडिंग. आप कोई भी पढ़ा रहे हो, आपको जनरल एम्स होने चाहिए. जनरल एम्स क्या होते हैं, रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट. हिस्ट्री पढ़ा रहे हो आप, इंग्लिश पढ़ा रहे हो आप, जो भी पढ़ा रहे हो, तो आपके सब्जेक्ट से स्टूडेंट क्या सीखने वाला है वो आप जनरल एम या जनरल ऑब्जेक्टिव में डाल दोगे. आप स्पेसिफिक में क्या डालोगे, फिर स्पेसिफिक में आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो पॉइंट्स होते हैं जो उन्होंने बताए हैं लर्निंग के लिए, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ठीक है, इनको आप अप्लाई करोगे और इनमें आप पॉइंट्स डालोगे. लेकिन ये बेस किस पर होनी चाहिए, आपके टॉपिक पर बेस्ड होनी चाहिए. अगर आपका बच्चा, अगर आप स्टूडेंट को जो है ऐसे लिखना सिखा रहे हो, तो आप उस ऐसे से बच्चे को क्या लर्न करा रहे हो, या आप अपने स्पेसिफिक बेसिकली इसमें जो है इंक्लूड करोगे. ठीक है ना. अच्छा, अब आगे चलें अगर, तो हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका, मैंने आपको यहाँ पीछे क्या बताया था, मैंने बताया था नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन. नेक्स्ट आएगा आपका इंटरेस्ट एंड स्किल. ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया. फिर आप लिखेंगे टीचिंग एड्स. टीचिंग एड्स में आप जो एड्स यूज़ करें, जो TLMs आप यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मटीरियल, राइट, डस्टर, चॉक, रोलर बोर्ड, चार्ट, पिक्चर्स, साइंस पढ़ा रहे हो तो कुछ भी आप जो यूज़ कर रहे हो बेसिकली. ठीक है ना. इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, हमेशा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से करनी है. जैसा लेसन प्लान आप यहाँ बना रहे हैं वैसे ही आप पढ़ाते हैं. लेसन प्लान का मतलब ही यही होता है. तो आप पहले क्वेश्चंस पूछोगे, पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी. पीपल टीचर आप ही हैं, स्टूडेंट आपके स्टूडेंट्स हैं.
आपने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर किया, आपने दूसरा पूछा, बच्चे ने आंसर किया, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप पूछोगे और बच्चा आंसर नहीं कर पाएगा और वही आपका टॉपिक होगा। इसलिए आप टॉपिक को हमेशा बाद में लिखते हो, टॉपिक को हमेशा बाद में लिखते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं अपने अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक की, मतलब जो भी आपका टॉपिक, अब पता चल गया टॉपिक क्या है, पहले पता नहीं था, इट वॉज अ मिस्ट्री, तो आपने उसको ओपन कर दिया तो पता चल गया भाई ये आपका टॉपिक है। फिर आप प्रेजेंटेशन जब करेंगे तो प्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, इस तरीके की एक टेबल बनेगी जिसमें क्या क्या मेंशन होगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, टीचिंग स्टेप्स पहला कॉलम, दूसरा होगा पीपल टीचर्स बिहेवियर, तीसरा होगा स्टूडेंट्स बिहेवियर, फिर आपको लिखना है मेथड और टेक्निक दैट यू आर गोइंग टू यूज़, फिर आप लिखोगे ब्लैक बोर्ड वर्क और आपका मटीरियल एड, ये मटीरियल एड लिखा हुआ है, फिर आपका सोर्स हो गया, ठीक है। सेम आपको इस पूरे पेज पर बनानी है, दोनों साइड्स को मिला करके, लेफ्ट एंड राइट। फिर आप दोगे डिटेल एक्सपोजिशन, जो भी आप पढ़ा रहे हो, स्टोरी है, पोएम है, ग्रामर है, एनीथिंग, तो आप डिटेल एक्सपोजिशन उसके अकॉर्डिंग दोगे जो आपका टॉपिक है। अगर आप स्टोरी पढ़ा रहे हो या पोएम पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताने होते हैं, तो आपने वर्ड मीनिंग लिख दिए, फिर आपने एक्सप्लेनेशन कर दी, फिर आपने क्वेश्चंस पूछ लिए, क्वेश्चन पूछना बहुत मैंडेटरी है। ये आपको इस तरीके से एक ब्लैक बोर्ड पर जब आप कोई पिक्चर लगाते हैं, ठीक है ना, वो भी आप ब्लैक पेपर पर लगा सकते हैं कि आपको दिखाना है किसी बच्चे को, ठीक है, स्टूडेंट्स को। सिमिलरली आप बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है ब्लैक चार्ट पेपर पे विथ योर सिल्वर स्पार्कल, ठीक है। ये पिक्चर में क्लियर नहीं आ पाया फ्लैश की वजह से, ठीक है। उसके बाद वही सेम पैटर्न, जितना आपका पोएम है आप उसके अकॉर्डिंग स्टैंजाज और पैसेजेस लिखोगे, आप क्वेश्चनिंग करोगे और प्रोसेस रिपीट होती है। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में आप समरी लिख दोगे उस पैसेज की जो आपने आज पढ़ाया, एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा वो, ठीक है ना। फिर आप क्या दोगे, होमवर्क दोगे, ठीक है ना। फिर आप होमवर्क दे दोगे और होमवर्क में तो जो एवेल्यूटरी क्वेश्चंस होते हैं वही आप दोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, that was for particular English lesson plan. So let me know if there are any doubts or how did you like the video in the comments. Thank you so much.